Hi guys, welcome back to my channel. This is Daud here. I hope you guys are doing well. तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिनों बाद वीडियो मैं ला रहा हूँ क्योंकि मतलब थोड़ा बिज़ी था असाइनमेंट एंड ऑल में, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो लाने में। बट ये वीडियो बहुत पहले से मैंने प्लान करके रखा था डैट इस बारे में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स टाइटल देख के आप समझ जाओगे कि वीडियो किस बारे में है, सो डायरेक्ट उसी बारे में बात करते हैं। तो मोस्टली लोगों के जॉब्स यहाँ पर नहीं लगे हैं, बट जॉब्स अब मिल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब लग भी रहा है। इवन मे इंटेक वालों को जॉब्स लग चुकी है। तो सपोज़ अगर किसी को जॉब नहीं लगी है और किसी को जॉब लग भी गई है, तो ये चीज़ जो है वो दोनों के लिए है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स यूट्यूब में यहाँ पर आने से पहले और यहाँ पर आने के बाद भी बहुत देखा होगा ऐसी वीडियोस अबाउट पैसिव इनकम दैट स्टूडेंट कैन अर्न आफ्टर कमिंग टू कनाडा। बट मोस्टली वो जो चीज़ होती है दैट पैसिव इनकम वाला थिंग, वो आप कर नहीं सकते क्योंकि ऑफ कोर्स यू नीड स्किल। आपको अर्न करने के लिए तो स्किल्स चाहिए ही होता है और बहुत कोई वो चीज़ लैक करते हैं। तो इवन मैंने भी जितने भी वीडियोस पास्ट में देखे हैं अबाउट दैट पैसिव इनकम, वो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वो स्किल नहीं है जो रिक्वायर्ड होते हैं उस पैसिव इनकम में। बट ये जो दो चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ टू अर्न सम पैसिव इनकम ईजिली, वो उसके लिए स्किल्स तो नहीं क्योंकि वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है। जो सेकंड वाली है उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए स्किल चाहिए। बट इवन आई एम लर्निंग दैट फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड। सो मैं उस इससे रिलेटेड जो सेकंड वाली है उससे रिलेटेड मैं पार्ट वाइज वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों भी वो चीज़ कर सको, क्योंकि मैंने भी जस्ट स्टार्ट किया है तो आप भी वो स्टार्ट करो मेरे साथ, तो वो बेटर रहेगा। तो उससे पहले मैं फर्स्ट वाली के बारे में बात करूँगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू अर्न अ पैसिव इनकम, जो कि आपको लगेगा कि वो पैसिव इनकम है बट एक्चुअली यू विल अर्न गुड अगर आप उस चीज़ में उस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करो। तो द थिंग इज़ असाइनमेंट हेल्पर। तो ऑफ कोर्स ये पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपने सुनी होंगी दैट आप असाइनमेंट हेल्पर बन जाओ एंड यू विल गेट लाइक बहुत सारे ऑफर्स टू डू असाइनमेंट्स ऑफ एनी स्टूडेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। किसी किसी को बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी ये चीज़ अर्न करने को मिल जाती है। तो सपोज़ अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो ऑफ कोर्स आप किसी ऐसे के पास जाओगे जो कि आपकी हेल्प कर सके उस प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको खुद वो चीज़ आता है, अगर अगर आपको अकाउंट्स आता है, तो आप खुद दूसरों की मदद कर सकते हो। अपने क्लासमेट्स को बोल सकते हो कि अगर यू नीड सम हेल्प तो मैं हेल्प कर दूंगा, यू जस्ट हैव टू पे दिस अमाउंट। और ऐसे आप पूरे बैच को अपने बता सकते हो दैट आई एम गुड इन अकाउंटिंग, सो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अकाउंटिंग में, प्रोजेक्ट एंड ऑल में। यू जस्ट हैव टू पे सम अमाउंट। बिजनेस है, यहाँ पर आए तो फ्री का तो किसी को नहीं करोगे। अगर अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास स्किल्स है तो ऑफ कोर्स उस चीज़ का यहाँ पर यूटिलाइज़ करो एंड उस चीज़ से आप बिजनेस बना सकते हो, मतलब अपना अर्न कर सकते हो। तो इफ़ यू आर गुड इन समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। ये मैंने यहाँ पर आके सीखा है, तो ये मैं आपको ही बोल रहा हूँ। अगर आपको अकाउंटिंग आती है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आती है यहाँ पर, तो अगर आपको आती है तो आप पूरे क्लासमेट को, पूरे बैच को, इवन पूरे सेक्शन जितने भी हैं उनको बता सकते हो दैट यू आर गुड इन अकाउंटिंग एंड जो भी प्रोजेक्ट्स है वो मैं कर दूंगा, यू जस्ट हैव टू पे सम सर्टेन अमाउंट टू मी। एंड और बात हुई जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है, तो वो कैसे इस चीज़ को करे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका क्लास एंड प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता है, उनको बस अटेंडेंस चाहिए होता है और वो प्रोजेक्ट्स बाहर ही से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अब मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे को बहुत काम है और मेरे पास बहुत सारे असाइनमेंट पेंडिंग है। अकाउंटिंग उसको हटा देता हूँ क्योंकि अकाउंटिंग हर किसी को नहीं आता। जिसको आता है मैंने उसके लिए बोल दिया कि आप अपने पूरे सेक्शन को बता सकते हो। बट सपोज़ कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट है जिसमें आपको कोई नॉर्मल असाइनमेंट करना है अबाउट सम टॉपिक, कोई भी टॉपिक है, और उसको वो चीज़ नहीं करना है, जिसको बहुत काम है, वो बहुत बिजी है। तो अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स में आप ऑलरेडी होंगे जिसमें राइड्स एंड ऑल का ग्रुप होगा आपका, उसमें आप बोल सकते हो दैट यू आर एन असाइनमेंट हेल्पर और मैं किसी भी असाइनमेंट में आपकी हेल्प कर सकता हूँ अकाउंटिंग छोड़ के। तो
ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे दैट प्लीज़ मेरा ये असाइनमेंट कर दो क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को ये काम है, वो काम है, ये काम है। तो आपको क्या ही करना है, आपको बस टॉपिक लेना है, बहुत ईजी है आपके लिए। चैट जीपीटी में डालो, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिलेट करो इंस्ट्रक्शन से और पूरे टॉपिक से, और रिफ्रेश करो और फिर दे दो, बस यही होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा करते हैं कि उनको असाइनमेंट मिला और उन्होंने दे दिया मतलब किसी को करने को, और वो वही चैट जीपीटी से करते हैं और फिर उसको सबमिट कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने अपने फर्स्ट सेम में बहुत लोगों का अकाउंटिंग असाइनमेंट किया है खुद से। इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम किचनर, वहाँ के स्टूडेंट ने मेरे को कांटेक्ट किया है ताकि मैं हेल्प कर सकूँ, और मैंने मतलब अर्न किया है, मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी। वो मतलब पैसिव भी नहीं बोलूँगा उसको, मैं उसको एक मंथली इनकम अमाउंट बोलूँगा। तो मैंने वो अर्न किया है, नॉट इवन इन अकाउंटिंग, HRM एंड ऑल, जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल असाइनमेंट होते हैं उनको भी बनाने के लिए मुझे मैसेज आया है। और मैंने उनसे खुद पूछा है कि मतलब ये तो बहुत ईजी है, तो आप भी कर सकते हो। तो उनका यही बोलना था कि हाँ ईजी तो है, मैं भी कर सकता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को ये काम रहता है, वो काम रहता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ कर दो। और उसके लिए वो पे भी करते हैं। तो ये दिस इज़ द लाइक सबसे बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू बीइंग एन असाइनमेंट हेल्पर। तो इससे आपको मतलब आपकी रीच तो ऑलरेडी बढ़ जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नीड होती है। तो आप बस बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं आपके जिसमें जो आप ऑलरेडी हो उसमें टेक्स्ट कर दो। तो मैं किसी भी ग्रुप में नहीं था, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत सारे ग्रुप्स में है राइड एंड ऑल के। तो उसने डाला था कि मतलब इफ़ एनी वन नीड्स हेल्प इन अकाउंट के असाइनमेंट में तो वो प्लीज़ कांटेक्ट करे। तो उसको कांटेक्ट किया था किचनर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, और उसने फिर मेरा नंबर दे दिया था उनको। तो इसके थ्रू मतलब मेरी जान पहचान हुई सबसे। और द फैक्ट इज़ दैट जो दूसरे कॉलेज से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं उनको पता भी नहीं है दैट यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। तो जितने भी किचनर के स्टूडेंट थे उनको लगता था कि मैं एक्चुअल में असाइनमेंट हेल्पर हूँ। और बाद में उनको मैंने बताया कि इवन आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम ब्रैनफर्ड। तो वो बोलने लगे कि अच्छा तो सही है, स्टूडेंट होते हुए आप मतलब सबकी हेल्प कर रहे हो और अर्न कर रहे हो। तो हाँ, तो ये सबसे बेस्ट थिंग होता है एज अ पैसिव इनकम। इसमें अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो वो ठीक है, यू विल नॉट नीड एनी बहुत अच्छा सा स्किल्स ये कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपको बस नॉर्मल दूसरों के लिए असाइनमेंट करनी है, जो कि अभी तो बहुत इजी हो गया है असाइनमेंट एंड ऑल बनाना। तो आप उससे बहुत किसी का असाइनमेंट बना सकते हो। तो इस वे में आप असाइनमेंट हेल्पर बन के सबकी हेल्प कर सकते हो। और ऑफ कोर्स आपको एक असाइनमेंट बनाने में 1 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे में आप $20 तो आराम से उनसे चार्ज कर सकते हो, 20-25 तो आप बोल ही सकते हो उनको। और फिर वो आपके ऊपर है कि आप कितना चार्ज करोगे। तो हाँ, अगर बहुत सारे रीच हो रही है आपकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं असाइनमेंट बनाने के लिए, तो अगर आप एक दिन बैठ जाओगे 4-5 घंटे अगर काम करोगे तो ऑफकोर्स आपका $100 तो बनता ही है एक दिन का। तो ये पैसिव नहीं हुआ, ये नॉर्मल इनकम हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे काम करके इतना कमाते हैं पर डे। बट इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपके रीच में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आपको कितने मैसेजेस आ रहे हैं, आपको कौन सा असाइनमेंट करना ईजी है आपके लिए, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हाँ, तो ये हुआ पहला चीज़, असाइनमेंट हेल्पर। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो एक्चुअल में उसके लिए स्किल्स चाहिए, स्किल्स नहीं एक्सपीरियंस एंड बहुत कुछ चाहिए उसके लिए। और मुझे पता नहीं कि मेरे को ये चीज़ बताना चाहिए कि नहीं, बट द सेकंड इज़ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। यस, जो कि ऑफ कोर्स मुझे भी नहीं आता है। ये मेरे मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ कर रहा हूँ क्योंकि वो शुरू से इंडिया में कर रहा था, और बहुत कोई आप में से भी मतलब आप में से भी बहुत कोई होंगे जो ऑलरेडी इंडिया में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। पर आप यहाँ आते हो एंड आप वो चीज़ बंद कर देते हो। तो वो ऑफ कोर्स सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स आपको इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर जब सुबह हो रही होती है तो यहाँ पर रात हो रही होती है। तो ऑफ कोर्स आपको जगना पड़ता है उस चीज़ के लिए। बट सपोज़ अगर आप मतलब इफ़ यू आर फ्री, अगर आप फ्री हो, आपको कोई काम नहीं है, तो आप वो चीज़ बिल्कुल कर सकते हो। जिनको ऑलरेडी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आता है वो ईज़िली स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके मतलब ऑफ कोर्स आप यहाँ पर कमा रहे हो
और आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इंडिया में अपने पैसे, और वहाँ पर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बिल्डअप कर सकते हो कुछ ना कुछ। तो उससे आप ऑफ कोर्स मतलब आपका पैसा बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। पर मुझे नहीं आता था इन्वेस्ट करना, मुझे अभी भी नहीं आता है। मेरा फ्रेंड करता है इन्वेस्ट, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब कोई यहाँ पर बैठकर इंडिया में इन्वेस्ट भी करता है। तो वो उसने मेरे को बताया कि मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग वो जब उसके पास जॉब नहीं भी थी तब भी वो उसको अगर जीआईसी से कुछ पैसे मिलते थे और उसका कुछ भी वो सेव करता था, वो इन्वेस्ट करता था इंडिया में, और वहाँ पर वो मतलब जितना भी उसका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो रहा है वो उसके ही फ़ायदे के लिए वो प्रॉफिट वहाँ पर बना रहा है, तो वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है अपने पैसे। तो हम एक ऐसा सीरीज़ लाने वाले हैं पार्ट बाय पार्ट, जिसमें वो मतलब वो एक्सप्लेन करेगा ऑफ कोर्स, भले वो कैमरा के सामने आए ना आए, बट वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा दैट हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स यहाँ पर रहने के बाद भी। और वो मतलब इंट्रा ट्रेडिंग करता है, डे ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है, कि हाँ मतलब आप उसी टाइम आप इन्वेस्ट करो एंड देन यू विल लाइक आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड ऑल के हिसाब से। जब स्टॉक्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा आपका, तो आपको वो फिर विड्रॉ करना होगा, मतलब सेल करना होगा अपना स्टॉक्स। तो वो डे ट्रेडिंग हुआ। तो वो ये 4-5 महीने वो कर ही रहा था, और मुझे उसने रिसेंटली बताया दैट कि मैं जब जॉब नहीं कर रहा था तो मैंने इतने मतलब पैसे अच्छा कैसे प्रॉफिट बनाए मैंने, और मैंने बहुत सारे पैसे भेजे भी है यहाँ से घर पे। तो मैंने उससे बोला कि मतलब अभी क्यों भेज रहा है भाई, नेक्स्ट सेमेस्टर के फ़ीस भी तो जमा करने हैं। तो उसने बोला कि वो ईज़िली आराम से हो जाएगा, इफ़ यू आर गुड एट इट, आप ईज़िली प्रॉफिट जमा कर सकते हो। बहुत ईज़िली पैसे बिल्डअप होंगे धीरे धीरे उसमें। ऑफ कोर्स आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस भी होगा, बट इज़ द थिंग दैट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप प्रॉफिट कम बनाओगे, बट आपको लॉस भी मतलब आपको पता रहेगा कि हाँ आपका लॉस होने वाला है, तो आप उससे ईज़िली बच सकते हो, आप लॉस से ईज़िली बच सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। सो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस मैं पूरा एक सीरीज़ बनाऊँगा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे बैठे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं ईज़िली और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो बस यही तक था वीडियो, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट था इसको इंट्रोड्यूस करना, दिस इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स। और इसके बाद जो आगे की वीडियोस आने वाली है वो इससे रिलेटेड होंगी। और पहला ऑप्शन तो आपके लिए नॉर्मल है ही, असाइनमेंट हेल्पर, तो वो तो मैंडेटरी, आप वो प्लीज़ करो। अगर आपका कोई ग्रुप है तो आपको बताओ कि दैट यू कैन डू असाइनमेंट एंड ऑल, अकाउंटिंग का ही किसी और भी चीज़, कई बार एन असाइनमेंट हेल्पर आप कर सकते हो ये चीज़। और ये जो सेकंड पार्ट था इसको हम दोनों रिप्रेजेंट करेंगे, और पूरा सीरीज़ रहेगा। धीरे धीरे आपको स्टॉक्स में मतलब इंडिया के स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो बताएगा पूरा, और मैं धीरे धीरे वो वीडियोस लाते रहूँगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें रिस्क भी है, बट अगर मैं मोस्टली यही बताना चाहता हूँ कि रिस्क है, बट इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बता रहा है, मतलब मोस्टली ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आपको दिखेंगे कि वो सबके साथ, इवन अपने सब्सक्राइबर के साथ वो डे ट्रेडिंग करते हैं और सबको सेम चीज़ बोलते हैं। तो आपको प्रॉफिट कम हो सकता है, बट लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो एंड यू नो दैट मार्केट कैसे वर्क करता है, एंड ही ऑल्सो नो दैट मार्केट कैसे वर्क करता है। तो इसी वजह से मैंने उस बोला कि दैट वी विल डू अ सीरीज़ ऑन दिस, सो दैट स्टूडेंट हु आर मतलब जो यहाँ पर है वो अगर कैनेडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी न्यू है, कैनेडियन मार्केट को जानना इज़ नॉट दैट ईजी। तो बेटर कि हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है। सो आगे की सारी वीडियोस इससे रिलेटेड होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।